हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुजरात के फेमस फाफड़े की रेसिपी। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, जिसे हमें पहले छान लेना है। ये स्टेप करना ज़रूरी है। इसे छानने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून जितनी अजवाइन। इसे हाथ से अच्छे से मसल के हम ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा आता है। फिर इसमें थोड़ी सी ½ टीस्पून जितनी हींग डालेंगे। अब यहाँ मैं मिक्सर की जार में ले रही हूँ 2 टेबलस्पून जितना तेल। कोई भी खाने का तेल आप ले सकते हो। और इसमें डालेंगे हम 1.5 टेबलस्पून जितना पानी। इसमें पहले हम पानी कम ही डालेंगे। और ये है पापड़ खार, जो मैंने 1/4 टीस्पून जितना लिया है। आप पापड़ खार ना हो तो इससे भी थोड़ा कम बेकिंग सोडा ले सकते हो, लेकिन रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता जितना इस पापड़ खार से मिलता है। और इसे हम एक बार पल्स मोड पे चला के फिर मिक्स कर लेंगे इस बेसन में। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो मैं इसको गूंदने के लिए जो टोटल पानी मैंने यूज़ किया है वो अराउंड 2 से 2.5 टेबलस्पून जितना हो जाता है यूज़। मतलब पहले हमने मिक्सर में लिया था थोड़ा पानी, और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके और ऐड किया, तो मुझे एक्स्ट्रा पानी 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम लगा था। अब हम इसे अच्छे से मसलते रहेंगे। ये थोड़ा डो ढीला ही होता है ऐसा, लेकिन आपको इसको मसलना है घड़ी घड़ी। इसको 5 मिनट तक आप अच्छे से मसलोगे तो ये थोड़ा सा कलर चेंज होगा, लाइट हो जाएगा। आप ये स्टेप करोगे, उसके बाद आपके फाफड़े एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे। आपके जो हथेली का पीछे का पोर्शन है उससे आप प्रेशर देते हुए उसको मसलते जाइए। आसानी से बन जाते हैं फाफड़े। आप इस ट्रिक से एक बार बना के देखना। फर्स्ट टाइम में ही आप एकदम परफेक्ट फाफड़ा बना लोगे और बहुत ही इजीली बन जाएंगे। मतलब आप इतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप दूसरी बार भी बना लोगे। तो ये रेसिपी एक बार जरूर से ट्राई करना। ये गुजरात के बहुत ही पॉपुलर डिश है फाफड़ा। मतलब इसमें सेम ऐसे ही अगर आपके पास संचा हो तो उसमें आप पापड़ी बना सकते हो। अब हम यहाँ एक पैन में तेल गरम रखेंगे, तो यहाँ फ्लैट पैन कोई भी हो तो वो ले। और इसके लिए हम एक बेसन की चटनी होती है वो बनाएंगे, जिसे कड़ी भी कहते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 3 टेबलस्पून जितना बेसन, 3 बड़े चम्मच बेसन। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका बैटर बनाएंगे। एक साथ पानी डालोगे तो गुठलियाँ पड़ जाएगी। और फिर हम इसमें 1 पूरी गिलास पानी डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा नमक, ½ टीस्पून जितनी शक्कर, चीनी मतलब, और ½ टीस्पून जितना ही नींबू, वो डाल के इसका अच्छे से बैटर बना देंगे। अब मैंने यहाँ पे तेल लिया है, उसमें थोड़ी सी मिर्ची फ्राई कर ली है। तो आप फाफड़े के साथ मिर्ची खाना चाहते हो तो तेल में फ्राई करके साइड में निकाल दे। फिर उसी तेल में मैंने तेल थोड़ा कम कर दिया है, 1 टेबलस्पून जितना रखा है। और फिर तड़के के लिए उसमें थोड़ी हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, हल्दी और हींग डाल दी। और जो हमने बैटर बनाया था बेसन का वो घोल डाल देंगे और अच्छे से उबाल आए, कच्चापन निकल जाए बेसन का, तब तक उबालेंगे। और इस चटनी रेडी हमारी। अब हम फाफड़ा फ्राई करेंगे। तो आप इसे देख लो किस तरह से मैं बना रही हूँ। यहाँ आपको पहले छोटे छोटे बॉल बना देने हैं इस बेसन के। तो जब आप बनाने लगो तो आपको रुकना नहीं पड़ेगा। और हथेली का जो पीछे का पोर्शन है उससे आपको प्रेस करते हुए आगे की तरफ जाना है। आपको इसको ऐसे जो वुडन सरफेस है वहाँ पे एकदम कॉर्नर पे रखना है और इसे ऐसे हाथ को प्रेशर देते हुए आगे की तरफ आपको जाना है। मैं हाथ के जो पीछे वाला पोर्शन है उससे प्रेशर दे रही हूँ और फिर ऐसे आगे खींच लेना है। अब आप नाइफ की या शार्प चीज की कोई भी किसी की भी हेल्प से इसको ऐसे निकाल ले। जब आप नाइफ से निकाल रहे हो तो भी आपको तुरंत निकालना है, मतलब आपको रुक रुक के नहीं नाइफ को घुमाना है, तो वो इजीली निकल जाएगा। अब हम तेल चेक करेंगे। तो जो तेल है हमें ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए। और इसमें हम फाफड़ा डालेंगे। ये 1 मिनट में फाफड़े 1 से 1.5 मिनट में फ्राई हो जाता है। एक बैच एक तरफ हो जाए फिर इसको पलट देंगे और फिर दूसरी तरफ से, और इसी तरह हम सारे फाफड़े फ्राई कर लेंगे। इस तरह से आप घर पे फाफड़े बनाओगे तो आपको कभी मार्केट की लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही इजीली बन जाते हैं। और 1 कप बेसन में आप 2 जन के फाफड़े आराम से बना सकते हो। नमकीन जितनी फ्रेश हो ना उतनी ही अच्छी लगती है। तो एक बार आप ऐसे घर पे बनाओगे तो फिर आप मार्केट से लाना छोड़ दोगे, क्योंकि इसे बनाने में भी बहुत टाइम नहीं लगता। मैंने 15 मिनट में ये बना दिया था। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को लाइक
और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ।